आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रहस्यमयी बीमारी के शिकार एक परिवार के 8 लोग पहुंचे अस्पताल। हालत देख डॉक्टर भी हैरान। यूपी के शाहजहांपुर में रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार के 8 सदस्य हुए बीमार। डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे हैं बीमारी का पता। इस अजीबोगरीब बीमारी के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। बीमार मरीजों की माने तो अब धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनके परिवार से दूरी बना ली है। इस बीमारी से एक ही परिवार के 8 लोगों का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा है और पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं। इस अनसुनी बीमारी के मरीजों ने गांव से लेकर दूसरे जनपद तक इलाज के लिए दौड़ लगाई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी इस बीमारी का नाम तक नहीं बता पा रहा है। रहस्यमय बीमारी के लगभग 1 दर्जन मरीज मिलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मरीजों के गांव में भेजकर कैंप लगाने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम इस रहस्यमय बीमारी का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल यह मामला पोबाया थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है। यहाँ एक परिवार रहस्यमय गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी के चलते परिवार के सभी सदस्यों की त्वचा का रंग काला पड़ता जा रहा है। साथ ही शरीर पर छोटे छोटे दाने भी निकल रहे हैं, जिससे इस परिवार में भय का माहौल व्याप्त है। इस परिवार में अवधेश नामक युवक की हालत बहुत ही गंभीर है। परिवार के बाकी के भी 7 सदस्यों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। इस रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित इस परिवार ने पहले गांव में ही इलाज कराया। फायदा न होने पर शहर के प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन शरीर का कालापन बढ़ता ही गया। इस बीमारी के संक्रमण से परिवार के सभी 8 लोग बीमार हो गए हैं। तब परिवार ने गैर जनपद बाराबंकी जाकर भी इस बीमारी का इलाज कराया, लेकिन बीमारी से पीड़ित मरीजों का कहना है कि अब तक कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया है। इस रहस्यमय बीमारी से पीड़ित अवधेश नाम के मरीज ने बताया कि इस बीमारी के चलते उनके गांव के लोगों ने भी उनके परिवार से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी बीमार लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहाँ न्यूरोलॉजिकल डिजीज पाए जाने पर विभाग के विशेषज्ञों से इस बीमारी की जांच कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक जांच टीम बनाकर गांव में कैंप करने के लिए रवाना कर दी है। मीडिया पॉइंट की ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोग बीमार हुए? ये दाने ऐसे निकले पहले, तो हमने इनका खा जो के होंगे, हमने दवाई ववाई खाई तो अपने काम करते रहे, मगर लोगों ने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, जिस तुम्हारे बहुत दाने निकलने लगे हैं, बड़े बड़े निकलने लगे हैं। तभी लोगों ने खाने पीने में इतराज़ की। जब इतराज़ की तो हमने बंद कर दिया काम। हमने कहा चलो दवाई करा लें। दवाई कराई मगर कोई फ़ायदा नहीं मालूम हुआ। कहाँ दवाई कराई आपने? दवाई गांव में भी करवाई, दवाई पोआ अस्पताल में भी करवाई, 2-3 बार लाए। यहाँ भी दिखाया एक बार, हाँ एक बार यहाँ भी दिखाया। बाद में लोगों ने कहा तुम बाराबंकी जाओ, इसकी इलाज वहाँ है। हम बाराबंकी से 2 बार ला चुके हैं दवाई, मगर अभी कोई असर नहीं हुआ। कोई डॉक्टर जी ने बता रहा है कौन सी बीमारी है। क्या कुछ हुआ है इस बीमारी से अभी तक आपके परिवार में? इससे मेरे परिवार भरे में धीरे धीरे दिक्कत पैदा होती चली जा रही है। शरीर काला पड़ता जा रहा है, दाना सबके निकलने लगे, और छोटे भाई के जो हाथ और पैर जो लूज होने लगे, पता नहीं क्या है ये। आपकी कोई बहन भी खत्म? और बहन मेरी खत्म हो गई इसी बीमारी से? हाँ, इसी क्या वजह कुछ से। दिक्कत आई थी आपकी बहन को जो खत्म हुई है? उसके भी दाने ऐसे निकल रहे थे खाली। तो मतलब अभी तक डॉक्टर ये नहीं बता पा रहे कि बीमारी क्या है, क्या हाँ, नाम है? ये चीज़ नहीं बता पा क्या बीमारी है ये। अवधेश। अवधेश, क्या हुआ है आपको? किस तरह की बीमारी हुई है और कहाँ कहाँ दिखाया है? मैंने दिखाया तो कई जगह प्राइवेट भी दिखाया, जहाँ बताया तो लोगों ने वहाँ दिखाया, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हुआ क्या हुआ ये 2 महीने से पहले फफोले जिसे पड़ते थे, बाद में सूजन स्टार्टिंग है, ये 2 महीने उसके बाद में ये दाने जैसे सफ़ेद सफ़ेद स्टार्टिंग में, बाद में कमज़ोरी जैसी महसूस होने लगी है। और उसके बाद से ये हाथ पैरों में बिल्कुल लूज पड़ने लगे, और ये हाथ पैर की उंगलियां भी सीधी नहीं हो रही, टेढ़ी पड़ने लगी। अच्छा, आप लोग वो हाथ देखने में आ रहा है कि काले पड़ गए, क्या कुछ बताया डॉक्टर ने इसके बारे में? इसके बारे में डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ दवाई दे देते थे कि ये खुजली है, बताया किसी कुछ है परिवार दाने। में कितने लोग हैं? परिवार में सदस्य 9 लोग थे, इसमें 8 लोग हैं। तो एक कहाँ? एक वो तो एक्सपायर हो गए, बहन सिस्टर हमारी। इसी दिक्कत की वजह से दाने वगैरह, उसकी भी कमजोरी आ गई थी, उसके ब्लड भी चढ़वाया, सब कुछ भी फिर भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कुछ डॉक्टरों ने बताया क्या बीमारी है, कुछ बता पाए डॉक्टर? कुछ नहीं बता पाया डॉक्टर लोग। जहाँ आप रहते हैं वहाँ उस गांव में और भी किसी को ये बीमारी है? नहीं, किसी को नहीं।
पिछले कितने समय सिर से पिछले कितने समय से बीमार हैं आप लोग, पूरा परिवार आप? अरे ये स्टार्टिंग तो हमारे बड़े भाई से हुई है, मतलब उनको 4-5 महीने हुए हैं और हम लोगों को ये 2 महीने से दिक्कत हुई। अच्छा अवधेश, ये बताओ, आपका परिवार गांव में रहता है जी। क्या लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दी है कि जैसे मान लीजिए बीमारी है, लोग डरते जब गाँव वालों को पता हाँ, दूरी बनाना स्टार्टिंग कर दिया। लोग मनाते हैं कि ये बीमारी है, हो सकता है छुआछूत वाली बीमारी हो, हम लोगों को भी हो सकती है। तो कितना क्या आपको लग रहा है कि क्या काम करते हैं, किस तरह से फिर आगे काम शुरू करेंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं कर रहे काम, इसी वजह से नहीं काम कर रहे हैं, कुछ घर पे ही पूरे गांव में सिर्फ आपके ही परिवार को ये बीमारी है? हाँ जी, हमारे सदस्य को है घर पे। तो गांव वाले मतलब छुआछूत मनाते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या अजीब गरीब बीमारी है, जी। बात नहीं जाएंगे, बोलेंगे मतलब क्या ये शुरू हुआ अब नहीं अभी गांव में? शुरू हो गया, जिसे हम लोग जिसे कहीं भी निकलते हैं तो लोग साइड में हो जाते हैं, लोग मनाते हैं जिसे थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि ये पहचान में नहीं आ रही, क्या अजीब डॉक्टर साहब ने अभी कुछ नहीं बताया, जांच करते हैं, कोई दिक्कत कुछ बता देते हैं, कुछ मगर क्लियर दिक्कत है कोई नहीं बताया भाई डॉक्टर ये दिक्कत क्या है। हमने जानकारी ली है अपनी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो टीम है, जैसे हमको जानकारी मिली हमने वहाँ से टीम को भेजा, तो वहाँ जो परिवार के लोग हैं उनको एक स्कैबीज नाम की परेशानी होती है, स्किन डिजीज होती है, वो लोगों को हुई है और इसका ट्रीटमेंट ये 5-6 महीने से कहीं बाहर दूसरी जगह प्राइवेट में कहीं करा रहे थे और जिसमें उन्होंने एंटी फंगल और अन्य तरह की दवाइयाँ दी हैं, लेकिन स्कैबीज की कोई दवाइयाँ नहीं दी और इससे ये परेशानी इनकी बढ़ती गई और घर में सभी लोगों को दिक्कत ये हो गई, क्योंकि स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जो घर में अगर किसी को एक को हो तो पूरे घर में हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक लड़का एडमिट हुआ है उनके परिवार का, उसको जो परेशानी है वो शुरू में उसको ये खुजली की बीमारी थी, खाज की, उसके अलावा उसके हाथ और पैर दोनों में कमजोरी आई है जिसका स्कैबीज से कोई संबंध मुझे नहीं लगता है। मैंने तत्काल जाकर के आज वहाँ जो फिजिशियन है डॉक्टर एम अग्रवाल, उनको बुलवा करके पेशेंट को अपने सामने पूरी तरह से विधिवत उसका परीक्षण करवाया और उनकी सारी जांचें कराई जा रही हैं और उनके पैर और हाथों में कमजोरी है जिसका इस परेशानी से कोई मतलब नहीं है जो इसके परिवार में और लोगों को है। ये दिक्कत अलग है जिससे इसकी मांसपेशी भी कमजोर हो गई है। अगर ये न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्या हमको लग रही है, अगर मेडिकल कॉलेज के फिजिशियन को हमने इसका तत्काल जो है समुचित इलाज करने के लिए कहा हुआ है, अगर यहाँ पर इसको कुछ दिक्कत आगे होती है तो इसको हम मेडिकल कॉलेज के लिए भी जा करके परीक्षण करवाने के लिए भेजेंगे। परिवार का कहना था कि गांव वालों ने उनके परिवार से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये चूंकि स्कैबीज है तो इसमें अन्य लोगों को भी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है।